इंडियन प्रीमियर लीग यानी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग साल 2020 में जब कोरोना वायरस का दौर चल रहा था, तब इसके मैच को बड़ी ही मुश्किल से बंद स्टेडियम में करवाया गया, जहां कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। दर्शक नहीं आए हुए थे, खिलाड़ियों को भी कई नियमों से गुजरना पड़ा था। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भी ये मैच हो रहे थे और आईपीएल बिल्कुल भी रुका नहीं था और सबसे बड़ा खेल चल रहा था। लेकिन क्या हो जब मैं आपको बताऊं कि भले ही कोरोना जैसी महामारी ने आईपीएल को नहीं रोका, लेकिन कई बार अपने देश में ही कुछ ऐसे मसले सामने जरूर आए जहां आईपीएल पर संकट आ गया। हेलो नमस्ते, मैं मोहित ग्रोवर आज आपको सुनाने जा रहा हूं आईपीएल की अनोखी कहानी, जहां पानी की वजह से मैच पर संकट आ गया, जहां कूड़े की वजह से आईपीएल कराना मुश्किल हो गया। अप्रैल 2012 में बेंगलुरु के स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में मैच हुआ। आईपीएल का एक मैच जब होता है या कोई भी क्रिकेट मैच जब होता है तो आपको उसका आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उसके अगले दिन आती है, क्योंकि स्टेडियम में जब इकट्ठा हुआ कूड़ा वहां पर मौजूद होता है तो वहां पर संभालना उसे मुश्किल हो जाता है। एक आईपीएल मैच की वजह से औसत 15 से 18 टन कूड़ा इकट्ठा होता है, जिसमें प्लास्टिक की बोतल, बचा हुआ खाना, पोस्टर, प्ले कार्ड समेत बाकी तमाम चीजें होती हैं जिनको आपको डिस्पोज करना होता है। अब आप अगर किसी भी जगह मैच करा रहे होते हैं, चाहे वो शहर हो या राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन हो, वहां पर आपको उस शहर की म्युनिसिपैलिटी से बात करनी होती है ताकि आप मैच के बाद में स्टेडियम की सफाई करवा सकें और इतना ज्यादा जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसका सही इस्तेमाल कर सकें। अब आपको असली कहानी पर लाते हैं। 2012 के सीजन में कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्षता अनिल कुंबले कर रहे थे। सीजन से पहले बेंगलुरु के नगर निगम ने क्रिकेट एसोसिएशन से कहा कि आप हमारे लोगों को 450 वीआईपी पास दे दीजिए ताकि हम सीजन के मैच स्टेडियम में देख सकें। लेकिन एसोसिएशन ने कहा कि हम वीआईपी पास तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 250 रेगुलर पास जरूर दे देंगे। म्युनिसिपैलिटी को क्रिकेट एसोसिएशन की ये बात थोड़ी पसंद नहीं आई और इसके बाद वहां नगर निगम ने कूड़ा हटाने से मना कर दिया। एक किताब आई है जिसका नाम बाउंड्री लैब है, जिसे पेंगुइन इंडिया ने छापा है और लिखा नंदन कामत ने है। इस किताब में विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक आईपीएल मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को राज्य सरकारों, नगर निगम या फिर अलग अलग स्तर पर कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ताकि मैच से पहले या मैच के बाद कोई भी दिक्कत ना आए। ये बात सिर्फ सफाई नहीं बल्कि कानून व्यवस्था समेत अन्य तमाम चीजों पर भी लागू होती है। ये तो हुई कूड़े की बात। एक बार आईपीएल में ऐसा भी हुआ जहां पानी की कमी की वजह से आईपीएल के मैचों को शिफ्ट करने की नौबत आ गई। ये बात है साल 2018 की, जब आईपीएल के मुकाबले खेले जा रहे थे। सबसे पहला झटका चेन्नई सुपर किंग्स को लगा, क्योंकि उस वक्त तमिलनाडु में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर हंगामा चल रहा था और अलग अलग जगह पर सड़कों पर लोग उतरे हुए थे। इसी वजह से बीसीसीआई को चेन्नई में होने वाले सभी मैचों को पुणे में शिफ्ट करना पड़ा और चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड पुणे बन गया। ऐसा 2016 में भी हुआ था, क्योंकि तब भी कावेरी बोर्ड का मसला जोर शोर से चल रहा था। जब मुंबई पुणे में मैच कराने का फैसला हुआ, तब एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली गई। अपील लगाई गई कि राज्य के कई हिस्से इस वक्त सूखे से ग्रसित हैं और आप यहां पर आईपीएल के मैच करा रहे हैं, जहां स्टेडियम को तैयार करने, पिच का रख रखाव रखने और बाकी तमाम चीजों के लिए हजारों लीटर पानी बहाया जाता है। तब अदालत ने एमसीए से इसको लेकर भी जवाब मांगा था। जवाब में बोर्ड की ओर से बताया गया कि वो रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई तरह के कारण गिनाए गए थे। कुछ मैचों के लिए तो ये मसला चला, लेकिन 2018 आईपीएल के क्वालिफायर में वहां से पुणे से मैच को शिफ्ट कराना पड़ा और फिर उनको कोलकाता में करा दिया गया। ऐसा ही एक मजेदार मामला साल 2014 और कुछ दूसरे आईपीएल में भी देखने को मिला था, जब अदालत में याचिका डाली गई कि मुंबई के वानखेड़े मैदान में जो आईपीएल के मैच होते हैं उनसे शहर में ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि मैच रात के 12-1 बजे तक होते हैं। ऐसे में कोई नियम कानून होना चाहिए। इस मामले में अदालत ने बीसीसीआई को नोटिस भी दिया था, लेकिन बाद में यह मामला ठंडा पड़ गया था। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी इस तरह की बात सामने आई थी कि स्टेडियम में होने वाले शोर की वजह से मैच को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं हुआ था।
आईपीएल के दौरान तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं। कभी ये चुनाव को लेकर होती है, कभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होती है, कभी राजनीतिक मसले भी होते हैं, कभी मौसम की मार भी होती है, तो कभी काफी कुछ चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान में आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड हो गया है कि ये इतना घुल मिल गया है कि हर मुश्किल के बावजूद इसे हर किसी के शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है और इस वजह से ऐसी मुश्किलें गायब होने लगी हैं। आईपीएल से जुड़े इस किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। आप TV9 डिजिटल के साथ बने रहिए।